हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू परफेक्ट जावा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि जो अपना रेडिस डेटाबेस होता है, रेडिस कैशे होता है, उसको हम स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन में कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और सेकंड चीज़ हमने क्या देखी कि जो डेटा होता है हमारा, उसको हम रेडिस में कैसे सेव कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में देखी है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, अगर हमारा कोई रिकॉर्ड है वो अगर अपडेट होता है तो उस केस में, अगर कोई रिकॉर्ड हमारा अपडेट होता है तो उस केस में जो हमारा डेटा जो रेडिस पे स्टोर है उसके साथ क्या होगा। और दूसरा है, अगर कोई रिकॉर्ड हम हमारा जो डेटाबेस है उससे डिलीट करते हैं तो जो रेडिस में रिकॉर्ड है उसके साथ क्या होगा। तो देखा जाए तो अगर हम बैकएंड में कोई रिकॉर्ड अपडेट करते हैं तो जो रेडिस में है वो भी अपडेट होना चाहिए। और अगर हम कोई डेटा हमारा बैकएंड डीबी जो होता है उसमें से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं तो हमारा रेडिस में जो रिकॉर्ड है वो भी डिलीट होना चाहिए। अगर ऐसे नहीं होगा तो डेटा इनकन्सिस्टेंसी हो जाएगा, क्योंकि बैकएंड में डेटा नहीं है या फिर बैकएंड में डेटा चेंज्ड है और जो रेडिस में हमारा इन मेमोरी जो डेटाबेस है उसमें डेटा चेंज है या फिर अवेलेबल है, तो फिर ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमारे पास अभी एक एंड पॉइंट होना चाहिए जो हमारे एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड जो है उसको अपडेट कर सके। तो यहाँ पे मैं एक एंड पॉइंट बनाता हूँ, पब्लिक, और उसका रिटर्न टाइप होगा हमारा यूज़र प्रोफाइल। फिर यहाँ पे लेट से अपडेट यूज़र, और ये पैरामीटर लेगा अपना @ रिक्वेस्ट बॉडी लेगा, और रिक्वेस्ट बॉडी होगी हमारी यूज़र प्रोफाइल की यूज़र। ठीक है, ये हमें बॉडी मिल गई। इसमें हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा यूज़र प्रोफाइल सर्विस है उसकी सेव मेथड कॉल करेंगे। बट हमारा यूज़र प्रोफाइल जो है उसमें अभी तक हमारी सेव मेथड नहीं है, तो हमें यूज़र प्रोफाइल सर्विस में जाके सबसे पहले एक सेव मेथड बनानी पड़ेगी जो हमारा ऑब्जेक्ट एक्चुअली अपडेट मेथड बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें अभी रिकॉर्ड अपडेट करना है। तो यहाँ पे पब्लिक यूज़र प्रोफाइल अपडेट यूज़र, और यहाँ पे आएगा यूज़र प्रोफाइल लेट्स से यूज़र। और यहाँ से फिर हमारा रिपोजिटरी का नाम है यूज़र रेपो डॉट सेव, और इसको हम पास करेंगे हमारा यूज़र का जो ऑब्जेक्ट है वो। तो ये क्या कर दे, हमारा जो भी अपडेट, जो भी हमारा यूज़र प्रोफाइल का ऑब्जेक्ट है उसको ये अपडेट कर देगा इन आवर H2 डेटाबेस। और ये रिटर्न जो है हम यहाँ पे लगा देते हैं। कुछ नहीं, सिंपल हमने एक मेथड बनाया जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है उसको अपडेट करेगा। अब यहाँ से हम वो मेथड कॉल करेंगे यूज़र प्रोफाइल सर्विस डॉट अपडेट, और अपडेट यूज़र, और इसको हम सेम यूज़र पास करेंगे जो हमें रिक्वेस्ट में मिलेगा। और यहाँ पे हम इसको बोलते हैं रिटर्न कर दे जो भी ऑब्जेक्ट आया है वो। चलो, अभी इसमें क्या बचा है, यहाँ पे आपने कोई एक एनोटेशन लगेगा @पुट मैपिंग। हम क्या कर रहे हैं, ये वाला जो है अपडेट कर रहे हैं इसलिए हम पुट यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे हमें देना होगा डबल कोट में लेट से एंड पॉइंट का नाम एज वी आर अपडेटिंग द रिकॉर्ड, सो अपडेट। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने पुट मैपिंग यूज़ किया है, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ किया है। तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंटैक्स डिफरेंट है। अगर मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करता तो मुझे यहाँ पे मेथड टाइप वो सारी चीज़ें देनी पड़ती। ये एडवांस्ड वर्जन बोल सकते हैं रिक्वेस्ट मैपिंग का। डायरेक्टली हमें यहीं पर बता दिया कि ये मेरी पुट मेथड है, और यहाँ पर ये एंड पॉइंट ऐसे होगा u/अपडेट, और रिक्वेस्ट बॉडी में हमारा जो यूज़र का ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर हमें आने वाला है। अभी क्या है ना, पुट मेथड कॉल करनी है तो इसके लिए हमें पोस्टमन भी लगेगा। तो मैं ये URL एंड पॉइंट जो है इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं पोस्टमन ओपन करता हूँ।
अगर आपके पास पोस्टमन नहीं है तो उसका भी मैंने एक वीडियो बना के रखा है कि पोस्टमन में कैसे हम डाउनलोड इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ में और उससे कैसे हम रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। तो मेरे लिए अभी यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया, यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट ऐड करके इसमें पुट मेथड आएगा और हमारा जो URL है localhost:8080/update, एक स्लैश निकालना पड़ेगा। ये हो गया मेरा पुट मेथड। और अभी मुझे बॉडी में यहाँ पे जाके रॉ और यहाँ से टेक्स्ट को मैं रिप्लेस करता हूँ या फिर चेंज करता हूँ जेसन में, और यहाँ पे हमारी रहेगी रिक्वेस्ट बॉडी। यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट बॉडी जो है वो बना दी है, बट अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो अभी राजेश के फॉलोअर्स जो है वो 1 लाख है और हमने जो रिक्वेस्ट बनाई यहाँ पे भी 1 लाख ही है, तो कोई चेंज नहीं किया है हमने। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, जो फॉलोअर्स है राजेश के उसको मैं कर देता हूँ 80,000 फॉलोअर। इसने कुछ कंटेंट अच्छे अपलोड नहीं किए तो इसके फॉलोअर कम हो गए। चलो तो मैं क्या करता हूँ, अभी जो एप्लीकेशन है हमारा उसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ, देखते हैं कुछ एरर या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको पहले रिजॉल्व करेंगे, अदरवाइज़ हम पोस्टमन से हिट कर देंगे। एप्लीकेशन अपना अप हो रहा है। चलो रिकॉर्ड तो इंसर्ट सक्सेसफुली हो गए, इसको करते हैं क्लियर। और अभी पोस्टमन से अपडेट करने से पहले एक बार हम क्या करेंगे, गेट जो रिक्वेस्ट है पोस्ट इससे ब्राउज़र से, उसको एक बार हम हिट करके देखते हैं। चलते हैं ब्राउज़र और मैं इसको प्रेस करता हूँ एंटर, देखते हैं क्या आता है। कुछ प्रॉब्लम हो गई, देखते हैं क्या हुआ है। एनी गेस क्या हुआ होगा? 500 एरर आया है, कुछ तो प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुई होगी? अपना जो रेडिस का सर्वर है वो शायद अब नहीं होगा, इसलिए हमें एरर आया है। तो चेक करते हैं अपना रेडिस का सर्वर एक बार। तो मेरे पास रेडिस इनसाइडर है, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो ये सर्वर को कनेक्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब अपना सर्वर जो है वो डाउन है। तो मैं सबसे पहले सर्वर को अप करता हूँ। सर्वर अप करने के लिए हमें जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था, और ये रहा, यहाँ पे रेडिस सर्वर exe होगा, हमें इस पर डबल क्लिक करना है तो एक अपना विंडो ओपन होगा, टर्मिनल विंडो, और यहाँ पे हमारा सर्वर जो है वो अभी स्टार्ट है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारा सर्वर को कनेक्ट हो चुका है ब्राउज़र पे, और सेम रिक्वेस्ट हम यहाँ से फिर से पोस्ट करेंगे। सॉरी, रिक्वेस्ट गेट है बट यहाँ से सेंड करेंगे तो रिकॉर्ड हमें आ चुका है। और अभी ये रिकॉर्ड कहाँ से फेच हुआ वो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास लॉग्स है, तो मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। कुछ लॉग सर्वर अप है हमारा, ओके। हाँ, तो यहाँ से हमारा जो लॉग था ये वाला, सर्विस में हमने जो लॉग डाला था ना, स्क्रॉल डाउन, ये वाला लॉग, तो ये प्रिंट नहीं हुआ, इसका मतलब वो रेडिस के सर्वर से ही डेटा फेच करके लाया है। अभी हम कॉल करेंगे ये जो हमारी मेथड है अपडेट यूज़र, और यहाँ से यूज़र को हम अपडेट करेंगे, और उसके बाद फिर से हम गेट जो है ब्राउज़र से उसको हिट करके देखेंगे कि अपडेटेड डेटा आता है या फिर पुराना जो 1 लाख सब्सक्राइबर वाला डेटा आता है वो चेक करते हैं। एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर चलते हैं पोस्टमन पे, और पोस्टमन से मैं अपडेट वाला जो है इसको हिट करता हूँ यहाँ से सेंड, देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, तो हमारा रिकॉर्ड जो है वो अपडेट हो चुका है। अभी अगर मैं इसको ब्राउज़र से फिर से रिफ़्रेश करता हूँ तो जो अपडेटेड वाला है 80,000 वाला वो रिकॉर्ड आना चाहिए आइडली, बट देखते हैं क्या आता है। तो ये पुराना ही रिकॉर्ड आ रहा है जो कि रेडिस में है। तो हमने जो अपडेट किया वो H2DB में तो अपडेट हुआ, बट हमारा जो रेडिस है वहाँ पे हमारा अपडेट नहीं हुआ है। तो दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ द सॉल्यूशन फॉर दिस विल सी। तो सॉल्यूशन जो है वो बहुत ही इजी है। हमें क्या करना है, जब भी हमारा रिकॉर्ड अपडेट होता है, अपडेट कौन सी मेथड कर रही है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। अपडेट जो है वो ये वाली मेथड कर रही है हमारा, तो इस मेथड के ऊपर हमें @ कैशे
पुट कैशे पुट वाला जो एनोटेशन है वो यूज़ करना है। इसको पैरामीटर हमें देनी है, एक तो वैल्यू रहेगी, वैल्यू इक्वल टू हमारा जो ऑब्जेक्ट का नाम है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में क्लिक करता हूँ, ये वाला जो नाम है सेम नाम हमें यहाँ पे देना है। इसको मैं कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट। और दूसरी चीज़ इम्पोर्टेंट जो है वो है इसकी की, कि कौन सी की को अपडेट करना है रेडिस में, तो वो भी हमें बताना पड़ेगा। तो की जो है वो क्या है, हमारी की को भी मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, हैश यूज़र आईडी। तो एज इट इज़ हमें यहाँ पे इसको डालना है, हैश यूज़र आईडी। तो अभी क्या होगा, जब भी हमारा कोई भी यूज़र अपडेट एंड पॉइंट कॉल करेगा, तो इस केस में हमारा ये वाला जो लाइन ऑफ कोड है, ये बैकएंड में जो डीबी है उसको डेटा अपडेट करेगा, और यहाँ से जो है वो अपडेट होगा हमारे रेडिस डेटाबेस सर्वर में, जो कि हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है। क्या करते हैं, एक बार सर्वर जो है हमारा उसको हम करते हैं स्टॉप, और इसको फिर से हम करेंगे स्टार्ट। जैसे सर्वर रिस्टार्ट होगा, हम क्या करेंगे, एक बार ब्राउज़र पे जाके जो गेट वाला है उसको हिट करेंगे, यूज़र एडेड सक्सेसफुली। चलो सर्वर तो हमारा रन सक्सेसफुली हो गया। चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको मैं करता हूँ रिफ़्रेश। इस केस में भी हमारा जो सब्सक्राइबर फॉलोअर्स है वो 1 लाख ही आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारा रेडिस डेटाबेस अपडेट नहीं हुआ है। वो कब होगा, जब हम पोस्टमैन से अपडेट का रिक्वेस्ट भेजेंगे। मैं सेम रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, तो ये अभी दोनों जगह पे अपडेट करना चाहिए। एक तो हमारे बैकएंड में सेम डेटा अपडेट होगा, और फ्रंट एंड में हाँ कुछ प्रॉब्लम हो चुका है। देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स आने इम्पोर्टेंट है, तभी हम अच्छे से सीख पाएंगे। तो इन्वेस्टिगेट करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, देखते हैं यहाँ पे आके। लॉग में मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। नल की रिटर्न फॉर द कैश ऑपरेशन मे बी और यूजिंग नेम पैरामीटर, कुछ तो प्रॉब्लम हो चुकी है हमारा नल की वजह से। ठीक है, एक बार कोड चेक कर लेते हैं। कोड में क्या किया हमने, यहाँ पे कैशे पुट वैल्यू जो है वो यूज़र प्रोफाइल दी, जो यहाँ पे है वो देनी चाहिए थी, और की जो दी है ओ हो यहाँ पे प्रॉब्लम हो चुका है। देखो हमने यहाँ पे जो की दी है वो यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो हमें यहाँ पे पास करनी होती है, बट अभी यहाँ पे हमने क्या किया, ऊपर का कॉपी पेस्ट करके रखा, तो ये नहीं चलेगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जो यूज़र है ये वाला, यहाँ पे जो वेरिएबल नेम है ये यूज़र डॉट, इसका आईडी चाहिए हमें, जो की क्या है हमारी यूज़र की आईडी है, तो जो यूज़र है उसका आईडी वहाँ पे हमें चाहिए। तो मे बी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर कोई और भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट ये एक मुझे लग रहा है। तो एक बार क्या करते हैं, इसको फिर से रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं करता हूँ इसको रीरन, और ये थोड़ा सा टाइम लेके अपना स्टार्ट हो जाएगा। यूज़र एडेड सक्सेसफुली हमारा स्टार्ट हो चुका है। अभी चलते, इसको सबसे पहले क्लियर करता हूँ मैं, और फिर चलते हैं अपने पोस्टमैन में, और यहाँ से हम फिर से सेम ही रिक्वेस्ट हम एग्जीक्यूट करेंगे। देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। दिस टाइम अपना सेव हो चुका है। अभी हमें वेरीफाई करना है हमारा रेडिस डेटाबेस भी अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो हम कहाँ से पता कर सकते हैं, यहाँ पे भी हम और एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं गेट वाली, बट ऑलरेडी हमारे पास एंड पॉइंट है, तो वहीं पे जाके हम रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी अगर हमारा रेडिस से आ रहा है तो दो चीज़ें, पहला तो रेडिस से आ रहा है तो यहाँ पे अपना वो लॉग लाइन नहीं आना चाहिए। कौन सा वाला, ये वाला लॉग लाइन नहीं आना, ये नहीं आना चाहिए अगर रेडिस से आता है तो, राइट। तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ़्रेश करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे 80,000 आ चुका है, और यहाँ पे जो लाइन है ये वाला वो भी प्रिंट नहीं हुआ है। इसका मतलब हमारा रेडिस भी अपडेट हो चुका है। लेट्स से और इसके सब्सक्राइबर जो है वो हम कम करते हैं। चलो फॉलोअर्स जो है, सॉरी फॉलोअर्स में सब्सक्राइबर ही बोल रहा हूँ, और इसको हम फिर से 70,000 करेंगे, और फिर से इस रिक्वेस्ट को सेंड, रिकॉर्ड इज़ अपडेटेड, यहाँ पे अपडेटेड 70,000 आया है। और अभी हम ब्राउज़र को करेंगे रिफ़्रेश,
और यहाँ पे भी 70,000 आ रहा है। तो हमारा जो है बैकएंड डेटाबेस जो है वो H2 वो भी अपडेट हुआ है, और जो हमारा इन मेमोरी डेटाबेस है रेडिस कैशे वो भी अपडेट हो चुका है। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारा है कि अगर बैकएंड डीबी से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट होता है तो उस केस में क्या हमारा जो रेडिस में डेटा है वो डिलीट होगा। तो वो हमें वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हमें एक लगेगा एंड पॉइंट, जो कि डिलीट के लिए हम यूज़ करेंगे। पब्लिक ये वॉइड रिटर्न करेगा डिलीट यूज़र, और ये क्या लेगा पैरामीटर, यहाँ पे हम लेंगे लॉन्ग और आईडी लेंगे इसका, लॉन्ग आईडी, ये जिस यूज़र को डिलीट करना है उसका आईडी होगा। और यहाँ से फिर यूज़र रेपो डॉट डिलीट, और ये लेगा डिलीट बाय आईडी मेथड है हमारे पास, तो डिलीट बाय आईडी वाला ही कॉल करते हैं और इसको पास करेंगे आईडी। ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अब सेम मेथड कॉल करनी होगी हमें अपने एक कंट्रोलर से, तो ये रहा कंट्रोलर। यहाँ पे भी एक हमें मैपिंग बनानी पड़ेगी। मैं सिंपल इसको नहीं कॉपी पेस्ट नहीं करते, चलो पब्लिक वॉइड डिलीट यूज़र, और ये @ पाथ वेरिएबल, या फिर पाथ पर हम क्या लेना है @पाथ वेरिएबल ले लेते हैं, और यहाँ पे लॉन्ग आईडी रहेगा। जो भी आईडी आया है वो हम पास करेंगे यूज़र प्रोफाइल सर्विस डॉट डिलीट यूज़र मेथड, और उसमें ये आईडी जाएगा एज इट इज़। ये रिटर्न कुछ नहीं कर रहा। यहाँ पे हमें डिलीट मैपिंग डालते हैं, और इसमें पाथ क्या होगा हमारा स्लैश, और हम लेंगे इसमें आईडी। सिंपल राइट। मेथड हमने यहाँ पे बना दी है। क्या करेगा, यहाँ पे जब हमारा कॉल आएगा तो ये इसको ओपन, यहाँ पे आईडी मिलेगी, और ये आईडी यहाँ से उस रिकॉर्ड को ये डिलीट कर देगा। अभी पोस्टमैन से हम डिलीट की जो रिक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूट करेंगे। एक बार प्रोजेक्ट जो है वो रीरन कर लेते हैं। क्लियर द कंसोल, और चलते हैं पोस्टमैन में। यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑलरेडी एक न्यू मैपिंग डिलीट वाली जो रिक्वेस्ट है वो यहाँ पे बना के रखी है, और इसको करते हैं एग्जीक्यूट, देखते हैं क्या होता है। हमने वॉइड रिटर्न किया है, तो रिटर्न में हमें कुछ रिस्पांस में आया नहीं, बट यहाँ पे 200 आया है। इसका मतलब रिक्वेस्ट जो है हमारी वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है, और बैकएंड में भी कोई एरर या फिर एक्सेप्शन हमें नहीं मिला है। अभी क्या करेंगे, ब्राउज़र में जाके जो हमारा ब्राउज़र था वहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं, और देखते हैं कि क्या रिकॉर्ड आता है। यहाँ पे 70,000 आ रहा है, जो कि हमारा रेडिस डेटाबेस है उसी में से आ रहा है। यहाँ पे लॉग हमारा वो प्रिंट नहीं हुआ है। तो अभी जब हम रिकॉर्ड डेटाबेस से डिलीट करते हैं तो हमारा रेडिस से भी डिलीट होना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये चीज़ भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे हमने अपडेट के टाइम पे क्या किया था, यहाँ पे @कैशे पुट एनोटेशन यूज़ किया, वैसे ही यहाँ पे जो एनोटेशन है वो रहेगा अपना @कैशे इविक्ट। ये रहा एनोटेशन। इसमें सबसे पहले जाएंगे अपनी वैल्यू इक्वल टू, जो ऊपर है हमारी क्या है वैल्यू, ये रही, इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यूज़र प्रोफाइल, और यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे देते हैं की, और की में क्या वैल्यू रहेगी, ###, और जो हमारा वेरिएबल का नाम है आईडी वो एज इट इज़ हमने यहाँ पे पास किया। सेव, और इसको करते हैं रीरन। हमने रीरन तो कर दिया, चेंजेस भी कर दिए, बट अभी हमारे पास, इसको मैंने को क्लियर करने दो एक बार, हमारे पास जो 1 आईडी वाला यूज़र था उसको तो हमने डिलीट कर दिया, तो फिर से हम 1 नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे हम भेजते हैं अभी 2, हम 2 को डिलीट करेंगे, और
जो हमारा ब्राउज़र पे है, एक बार ब्राउज़र से भी 2 के लिए रिक्वेस्ट हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे कि ये रेडिस में अवेलेबल है कि नहीं। तो 50,000 आया है और वो रेडिस में से ही आया है, वो कंफर्म करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लॉग प्रिंट नहीं हुआ है, तो वो रेडिस डेटाबेस से आया है। अभी हम क्या करते हैं, पोस्टमन से हमने 2 भेजा और हम इसको करेंगे डिलीट। तो अभी ये डिलीट होना चाहिए हमारे रेडिस से भी और बैकएंड डीबी से भी। 200 तो आया है, लॉग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र से अभी ये रिकॉर्ड हमारा नहीं आना चाहिए, नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम हो गई, शायद वो रिकॉर्ड नहीं मिला होगा, इसीलिए ये एक्सेप्शन आया। विच इज़ राइट, जो हमारा जो मोटो था कि हमारा अगर बैकएंड डेटाबेस से डेटा कोई डिलीट होता है तो रेडिस से भी, इन मेमोरी से भी वो डिलीट होना चाहिए, तो वही हुआ है और एक्सेप्शन उसी लिए आया है, नो वैल्यू प्रेजेंट। हमने क्या किया कि जो गेट रिक्वेस्ट जो हमने एग्जीक्यूट की यहाँ पे, तो वो ट्राई किया उसने कि रेडिस में से वो फेच करके लाए, बट उसको नहीं मिला, इसलिए ये एक्सेप्शन आया है। लेट मी क्लियर वन थिंग, ये जो एक्सेप्शन आया है वो हमारे रेडिस में रिकॉर्ड नहीं है, उसकी वजह से नहीं आया है। वो क्यों आया है मैं बताता हूँ आपको। हमने यहाँ पे कोड में क्या किया है, यहाँ पे गेट यूज़ किया है। अगर हमने क्या किया, ब्राउज़र से जब हमने गेट वाला यूआरएल हिट किया तो यहाँ पे आके इसने क्या किया, ये फाइंड किया और ये ऑप्शनल मिला उसको, और ऑप्शनल में एम्प्टी मिला और एम्प्टी को हमने गेट किया, इसलिए एक्सेप्शन आया है। हमें ये गेट करने से पहले एक चेक करना चाहिए कि जो रिटर्न हो रहा है, ये वाली मेथड जो कुछ रिटर्न कर रही है उसमें वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल कंट्रोल V और इसको एक वेरिएबल में कैच करना पड़ेगा जो है हमारा यूज़र प्रोफाइल का ऑप्शनल, राइट, यूज़र प्रो OPT इक्वल टू ये, और यहाँ पे एट द एंड सेमीकोलन, और होम पे इसको ऑप्शनल मिलेगा, ये ऑप्शनल डाल दिया। और अभी हम क्या करेंगे, इसको पहले चेक करेंगे कि इसमें रिकॉर्ड है कि नहीं, एंड इसको इफ़ कंट्रोल V डॉट इज़ प्रेजेंट है तो ही इसको रिटर्न कर लो। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट, सेमीकोलन। अगर नहीं है तो क्या करो, इसको गेट मत करो, सीधा न्यू यूज़र प्रोफाइल, एम्प्टी यूज़र प्रोफाइल रिटर्न करेंगे अगर नहीं मिलती है तो, राइट। तो मैं इसको क्या करता हूँ, अभी एक बार रिलोड रीरन कर लेता हूँ। हमारा रिस्टार्ट हो चुका है। क्लियर द लॉग एंड गो टू द ब्राउज़र, रिफ्रेश इट, दिस टाइम इट शुड रिटर्न, उप्स वाई, हमने एप्लीकेशन रिस्टार्ट किया तो उसकी वजह से जो हमारा जैसे रिस्टार्ट होता है एप्लीकेशन, तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोला है, जब भी रिस्टार्ट होगा एप्लीकेशन तो यहाँ पे जो रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करो, ऐसे हमने ही तो बोला है। यहाँ पे ये वाले रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए और इसलिए वो 2 आ गए। तो हम क्या करते हैं, इसको सबसे पहले इसको हम करेंगे डिलीट, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से 2 रिकॉर्ड जो है ID 2 उसको हमने डिलीट किया। अब फिर से चलते हैं ब्राउज़र पे और इसको करेंगे रिफ़्रेश, तो हमने वहाँ से न्यू ऑब्जेक्ट भेजा है, तो ये सारी चीज़ें नल आ गई जो हमने अभी एक्सेप्शन हैंडल किया था वहाँ से। हमने यहाँ पे 3 एनोटेशन देख लिए, एक बार गो थ्रू करते हैं क्या एनोटेशन थे। सर्विस लेवल पे हमने वो एनोटेशंस ऐड किए हैं। सबसे पहला तो है कैशेबल, ये वाला जो एनोटेशन है, ये क्या करता है, जो भी हम डेटाबेस से फेच करेंगे उसको एट फर्स्ट टाइम अगर वो रेडिस कैशे में नहीं है तो वहाँ पे वो पुट कर देगा, वहाँ पे वो
सेव करेगा रेडिस कैशे में। सेकंड वाला हमने एनोटेशन यूज़ किया @कैशे पुट। अगर कोई ऑब्जेक्ट हम अपडेट कर रहे हैं तो सेम ऑब्जेक्ट ये वाले एनोटेशन से हम रेडिस डेटाबेस में भी अपडेट कर सकते हैं। और थर्ड वाला जो एनोटेशन है वो @कैशे इविक्ट एनोटेशन है, जिसको हम डेटाबेस से अगर कोई रिकॉर्ड डिलीट किया तो रेडिस से भी डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया है, की इक्वल टू ID दिया है। अगर मान लो हमें सारे के सारे रिकॉर्ड डिलीट करने हैं तो यहाँ पे एक और चीज़ है, मैं दिखाता हूँ। ये मैं रन नहीं करने वाला, ऑल एंट्रीज़ करके है। और अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ तो मेरी रेडिस में जो है, मैं रेडिस डेटाबेस में चलता हूँ एक बार। अभी जो हमने डिलीट किया है मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पे एक बची है। अगर मैं ये वाला ट्रू करके अगर एग्जीक्यूट कर देता और यहाँ पे ID का एक रिकॉर्ड डिलीट करता तो ये पूरे के पूरे रिकॉर्ड डिलीट कर देता, ये वाला भी डिलीट हो जाता। इवन तो इसका ID 1 है तो हमने इसको बोला था कि जितनी भी एंट्री होगी इसके वो सारी की सारी डिलीट कर दो। बट हमने क्या किया है, यहाँ पे ID यूज़ किया था, इसलिए वो पर्टिकुलर एक ही रिकॉर्ड डिलीट कर दिया। तो ये सब कुछ था अपने रेडिस के बारे में, हम कैसे उसको स्प्रिंग बूट में यूज़ कर सकते हैं। जो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी वो आप आपके लोकल सिस्टम पे ट्राई करो इम्प्लीमेंट करने का। अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो कमेंट में, जो वीडियो है इसके कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम उसको डेफिनेटली रिजोल्यूशन के लिए क्या कर सकते हैं वो देख लेंगे। अगर किसी को रिजोल्यूशन पता है तो जो भी यूज़र है वो उस वीडियो के कमेंट में उसका आंसर कर सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।